नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हर कोई अपने जीवन में धन प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करता है, जिससे वो बहुत सारा रुपया कमा सके, उसका आनंद ले सके। परंतु इतनी मेहनत के अनुरूप भी उसे मन मुताबिक सफलता प्राप्त नहीं होती और वो सोच में पड़ जाता है कि मेरी इतनी मेहनत के करने के बावजूद भी मुझे मनमाफिक सफलता नहीं मिल पा रही है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हमारे द्वारा हो जाती हैं। जाने अनजाने में हमारे घर में कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम तुला राशि के जातकों को बताने वाले हैं कि दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी एक दूसरे से यदि अच्छा व्यवहार करें और दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर चलें तो सब कुछ अच्छा होने लगता है। और यदि घर में पत्नी कोई भी गलती कर दे तो उसका फल पति को ही भुगतना पड़ता है। तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे विस्तार से कि आखिर घर को सुचारू रूप से चलाने के लिए और परेशानियों को दूर करने के लिए पत्नी को कौन से ऐसे काम करना चाहिए जिससे परेशानियां कम हों और खुशियां ज़्यादा आएँ और रिश्ते में भी दोनों के मजबूत बने रहें, रिश्ते में भी मजबूती आए। तो चलिए इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। देखिए, तुला राशि के सभी जातक जानते हैं आप लोगों का जीवन शनिदेव की कृपा से ही चलता है। तो सच्चे मन से कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव और जय माता दी लिखना ना भूलें। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तुला राशि के बारे में कि यदि आप विवाहित हैं और आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानियाँ आ रही हैं तो वो आखिर किस वजह से आती हैं, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो पत्नी को भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि वो करती है तो घर में गरीबी और कंगाली बनी रहती है और उसका फल भी आपके जीवन साथी को ही भोगना पड़ता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बता दें कि पति पत्नी एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं। पति पत्नी एक दूसरे के अच्छे और बुरे कर्मों में आपस में मिल बांट कर भोगते हैं, क्योंकि विवाह के बाद पत्नी का भाग्य पति के साथ जुड़ जाता है। ऐसे में पत्नी के अच्छे कर्म या पति के अच्छे कर्म दोनों ही भोगने पड़ते हैं। तो दोस्तों, यदि पति कुछ बुरे कर्म करता है तो उसका फल भी पत्नी को भोगती है, और यदि पत्नी कुछ बुरे कर्म करती है तो उसका फल जो है, उसका जो नुकसान है वो अपने पति को, उसके पति को भुगतना पड़ता है। उन कर्मों का फल भी पति को ही भोगना पड़ता है। और पत्नी यदि कोई गलती करती है तो उसका दुष्परिणाम पूरे परिवार को और उसके पति को मिलता है। तो अब यहाँ पर हम आपको यही बताने वाले हैं कि पत्नी के द्वारा की गई वो 5 गलतियाँ कौन सी हैं जो घर की महिलाओं को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये गलतियां ऐसी हैं जो एकदम से ही फ़कीर बना देती हैं, घर परिवार में गरीबी छा जाती है। तो देखिए, वैसे तो पत्नी को घर की लक्ष्मी कहा जाता है और लक्ष्मी के माध्यम से कोई ऐसा काम यदि गलत हो जाए तो उनका बुरा परिणाम भी होता है जो पूरे घर परिवार को भोगना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा इसका दुष्प्रभाव आपके पति पर पड़ता है और वो उसको गरीब बना देती है और दरिद्रता घर में आ जाती है। तो पत्नी के द्वारा की गई ये 5 गलतियां कभी भी पति को धनवान और सुखी नहीं बनने देती। तो आपको बता दें कि वो गलतियां कौन सी हैं। तो देखिए, हर पत्नी को सुबह देर से नहीं बल्कि जल्दी उठना चाहिए और सुबह सवेरे ही अपने सभी कार्य पूर्ण करने के चाहिए। और यदि जिस घर की स्त्री सुबह में जल्दी नहीं उठती, देर तक सोती रहती है, तो ऐसी स्त्रियों से माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं और इन स्त्रियों के पति कभी भी धनवान नहीं बन सकते। दूसरी बात यह है कि स्त्रियों को हमेशा शांत स्वभाव का होना चाहिए और बातचीत के तरीके में शालीनता और सौम्यता होनी चाहिए। परंतु कोई स्त्री यदि बोलचाल में अच्छी नहीं है और हमेशा बात करते समय वो गलत शब्दों का प्रयोग करती है या ऊंची आवाज़ में बोलती है, तो देखिए, ऐसा वो अपने घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा, विवाद, कला कलेश का माहौल बनाए रखती है, जिससे धन की देवी माता लक्ष्मी कभी भी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती। और इसी वजह से स्त्री के इन कर्मों का फल पूरे घर परिवार के सदस्यों को भोगना पड़ता है, क्योंकि जहाँ पर प्रसन्नता रहती है, प्रेम रहता है, सौहार्द रहता है, वहाँ पर ईश्वर का वास रहता है।
माता लक्ष्मी का वास रहता है। और इसके अलावा यदि किसी घर की स्त्री अत्यधिक भोजन यानी ज़रूरत से ज़्यादा खाती है तो ऐसे घर में भी धन की देवी माता लक्ष्मी का वास नहीं होता, जिसकी वजह से घर के सदस्यों को धन संबंधित परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है। क्योंकि ऐसा कहा गया है कि स्त्रियों को ज़्यादा भोजन नहीं करना चाहिए। ज़्यादा भोजन करने के कारण उनकी सेहत में भी कमजोरी आती है और साथ ही माता लक्ष्मी उनसे नाराज़ भी हो सकती हैं। तो देखिए, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा देखिए, जिस घर में साफ़ सफाई नहीं रहती तो उस घर में भी धन की देवी का वास नहीं होता। माता लक्ष्मी उस घर को छोड़कर चली जाती हैं। साथ ही जिस घर में भोजन करने के पश्चात झूठे बर्तनों का ढेर लगाकर यदि कोई स्त्री छोड़ देती है या किचन में गंदगी रखती है तो देखिए, वहाँ पर भी माता लक्ष्मी बिल्कुल निवास नहीं करती, उस घर को छोड़कर चली जाती हैं और परेशानियाँ देती हैं। इसलिए आप सभी से हमारी ये गुजारिश है कि आप अपने घर को हमेशा पवित्र रखें, साफ स्वच्छ रखें, बर्तनों को भी हाथों हाथ साफ करके रखें, क्योंकि ऐसा करने से देवी देवताओं का और माता लक्ष्मी का निवास हमेशा आपके घर में बना रहेगा। इसलिए आप अपने घर को और अपने घर की किचन को, जिसको घर का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, सबसे स्वच्छ स्थान किचन होता है, उसको हमेशा ही साफ रखें। इससे परिवार के सदस्यों के बीच में सौहार्द प्रेम बना रहता है और धन आने में भी कभी कोई कमी नहीं होती। तो दोस्तों, हमने जो आपको ये जानकारी दी है ये एकदम सत्य है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आप विवाहित हैं और आपकी पत्नी आपसे छुपकर आपके पर्स से अगर पैसे निकाल लेती है तो ये भी एक गलत आदत है। इस आदत को फ़ौरन से बदल देना चाहिए। और जो स्त्री शाम के समय में झाड़ू लगाती है अपने घर में, तो झाड़ू लगाने से गरीबी आती है, दरिद्रता आती है और घर में कभी भी खुशहाली नहीं रहती। देखिए, क्योंकि माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि शाम के समय में जो नन्हे नन्हे कीड़े होते हैं वो ज़मीन पर रहते हैं और अगर उन पर झाड़ू लगा दी जाए तो इससे माता लक्ष्मी नाराज़ होती हैं और उन जो नन्हे नन्हे जीव होते हैं, कीड़े होते हैं, उनकी बद्दुआ भी मिलती है, जिसकी वजह से कभी भी इंसान पनप नहीं पाता और उसका विकास नहीं हो पाता, बिजनेस भी उसका अच्छा नहीं चलता। कुछ भी करता हो, नौकरी करता हो, कारोबार करता हो, उसमें गिरावट हमेशा बनी रहती है। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। जो चीज़ें इस वीडियो में बताई गई हैं आपको इनका ध्यान रखना है, तो आप हमेशा खुश रहेंगे और आपका व्यापार भी अच्छा चलेगा, कारोबार अच्छा चलेगा। बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस अच्छा चलेगा, नौकरी करते हैं तो नौकरी में आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और नौकरी नहीं लग पा रही है तो नौकरी भी जल्दी ही आसानी से मिल जाएगी। तो दोस्तों, हम आपको अपनी प्रत्येक वीडियो के अंत में उपाय भी बताते हैं। आप दैनिक राशिफल देखा करें, उसमें हम आपको दैनिक अपडेट देते हैं, तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं जो कि शाम के समय में अपलोड की जाती हैं। तो उन वीडियो को ज़रूर देखा करें और जो उपाय बताए जाते हैं उन उपाय को अगर आप करेंगे तो यकीन मानिए आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। कोई भी उपाय अगर आप करते हैं तो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ ही करें, क्योंकि किसी भी उपाय करने के लिए सच्चे मन का होना बहुत ज़रूरी होता है और सच्चे मन से अगर आप उपाय करेंगे तो उसके अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। और सच्चे मन से अगर आपने एक बार कोई उपाय कर लिया, मन में आपने ठान ली कि ये उपाय मेरा कारगर होगा, सफल रहेगा, तो वो बहुत जल्दी आपका सफल भी होगा और उसमें आपको फ़ायदा भी देखने को मिलेगा। तो हम आपको अपनी प्रत्येक वीडियो के अंत में उपाय बताते हैं, आप उन उपाय को ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों देखिए, सभी लोग जानते हैं आपका जीवन शनिदेव की कृपा से ही चलता है, तो सच्चे मन से कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव और जय माता दी लिखना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक आप ज़रूर कर दीजिएगा। अब अंत में, वीडियो के जाते जाते अंत में हम आपको कुछ उपाय बता रहे हैं, आप इन उपाय को भी कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास धन की कमी है और आपका कोई काम नहीं बन पाता या नौकरी नहीं लग पाती या फिर आपके स्वास्थ्य में दिन ब दिन गिरावट आती जा रही है, आलस्य का भाव आपके ऊपर रहता है जिसकी वजह से आप एक्टिव नहीं रह पाते या फिर अपने काम को नहीं कर पाते, समय से पूरा नहीं कर पाते, आलस्य की भावना आपके ऊपर बनी रहती है, तो इन चीज़ों में आपको एक उपाय करना चाहिए। आप प्रतिदिन एक गांठ बांध लें और गांठ में ये बांध लें
देखिए, आपको अपने घर की छत पर पक्षियों के लिए अनाज और पानी का इंतज़ाम प्रतिदिन करना है। अगर आप प्रतिदिन ये उपाय करेंगे तो बहुत जल्दी आपकी जो समस्याएं हैं आपके जीवन में आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी। और देखिए, शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करें। तेल दान कैसे करना है, एक कटोरी में तेल ले लें, उसमें अपना चेहरा देखें और वो तेल किसी गरीब को आप दान कर दें। ये भी आपके लिए शुभ रहेगा। इस उपाय को भी आप कर सकते हैं। और आप मंगलवार के दिन पीली चीज़ का दान कर दें, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम प्रार्थना करते हैं आपका आने वाला समय शुभ हो।